आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे और सुनेंगे। निकालिए परमेश्वर को निकालेंगे दानियल। निकालेंगे दानियल दूसरा अध्याय। दानियल 2 अध्याय उसका 46 से लेकर 49 पद तक हमारे दानियल 2nd chapter verse 46 to 49। दानियल दूसरा अध्याय 46 से लेकर 49 पद तक बारी बारी पढ़ें। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वो बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल की विधि करने से राजा ने एक संगम प्रेषक और अग्रगण्य लोगों को बेबीलोन के प्रांत की बातें के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु राजाओं के राजा प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम व अनुग्रह के लिए। धन्यवाद पूरी सुंदर समय के लिए कि आपने हमें एक बार अपने सम्मुख में लाने का मौका दिया कि तेरे वचनों को पढ़कर बुद्धि ज्ञान प्राप्त कर सके, तेरे अनुसार चल सके, तेरी पावर को तेरी सामर्थ को पूरी तरह समझ सके। आप परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपकी दया अनुग्रह के लिए। आप परमेश्वर अपने दास को बुद्धि ज्ञान में समझ दें कि हर एक बात तेरी ओर से इस मुंह से निकलने पाए और मेरे वो शब्द आपके छोटी सी उनकी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और बयान करें। आमीन आमीन आमीन। सोगे सब ध्यान से वचन को देखते हैं और हमने यहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि नबूकदनेस्सर जो राजा था तो क्या मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। हालेलुया। इसमें हम क्या सीखते हैं? मतलब हमें क्या मतलब इसमें फील हुआ था? गलत गलत बात फील हुआ जो पड़ी राजा मतलब दानियल के सामने उसको डराना था, उसके अच्छा और कोई बचन से कुछ सीखने को मिला कि राजा दानियल के आगे झुक रहा है। हम यहाँ देखते हैं जो अभी जी कहा कि एक राजा किसके आगे झुक रहा है? तो राजा कौन होता है? संसार को नहीं, तो जिस राज्य का या जिस नगर का वो क्या है, बादशाह है, राजा है, किंग है, वो उसके अंदर आता है सब कुछ और सबसे ऊपर आता है। हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह। तो संसार का बनाने वाला जो स्वर्ग में विराजमान है वो सबसे ऊपर है। और उसी तरह से हम जब देखते हैं उस राजा को भी, जो जिस नगर का या उस जगह का वो राजा है और सबसे ऊपर है, लेकिन वो क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है किसके आगे? प्रभु के दास के आगे, प्रभु के सेवक के आगे। हालेलुया। ये अद्भुत बात नहीं है कि वो राजा जो देश को चलाने वाला है वो खुद उसके आगे झुका हुआ है, जो उसका देश का क्या है? नागरिक है। वो तो नागरिक ही है ना, उसका सेवक ही तो है। लेकिन क्या है? वो आगे झुका हुआ है राजा। क्यों झुका हुआ है? क्योंकि दानियल के पास ये कौन है?
डैनियल के पास कौन है? राजाओं का राजा। कहाँ पर रहता है वो यहाँ रहता है। हालेलुया। लिखा है, इसको पढ़ेंगे जल्दी से। पहला यूहन्ना 4:7 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। किसके अंदर है? हमारे अंदर है, वो जो संसार से बड़ा है। और डैनियल भी इस बात को समझता है कि मेरे अंदर कौन है? परमेश्वर है। यदि परमेश्वर मेरे पास है तो सब चीज मेरे आगे झुकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हर एक उस चीज को झुका देगा जो उसके विरोध में है। हर एक विरोधी चीज, हर एक विरोधी आत्मा आपके सामने झुकेगी, क्योंकि आपके अंदर वो परमेश्वर है जो संसार से बड़ा है। हालेलुया। इतने तो बात नहीं है कि हम जिससे डरते हैं, याद रखिए, जिससे हम डरेंगे वो हमें डराएगा। लेकिन यदि जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमारे अंदर कौन है, उसी दिन हम सबके ऊपर जय पाएंगे। क्योंकि बाइबल बताने लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई। हालेलुया। अब बात नहीं, डैनियल के आगे राजा झुक रहा है। आप सोचिए वो कैसा दृश्य होगा उस समय का, कि लोग देख रहे होंगे कि एक राजा उस डैनियल के आगे झुक रहा है जो कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन परमेश्वर ने उस राजा को भी झुका दिया जो उस नगर का, उस देश का राजा। क्यों? क्योंकि उस डैनियल के पास बुद्धि थी। परमेश्वर उस डैनियल के पास, वो परमेश्वर का सामर्थ था उसके पास। उस डैनियल के पास परमेश्वर खुद ब खुद, उस परमेश्वर उसके पास था। उसके पास परमेश्वर, उसके पास किसी चीज की घटी नहीं होती। याद रखिए, यहाँ लिखा है, वापस आएंगे डैनियल में ही और डैनियल के वचन को पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय में ही वापस आते हैं और यहाँ पर कोई पढ़े डैनियल दूसरा अध्याय और 4 और 5 पढ़े। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा कि राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। बात नहीं है। सपना किसने देखा है? राजा ने। राजा कह रहा है, अब मैं ना सपना बताऊंगा तो सपना भी नहीं बताऊंगा, और तुम्हें क्या करना है? सपना भी बताना है, उसका अर्थ भी बताना है। खतरनाक बात नहीं है। यहाँ पर सब डर गए कैसे होगा, लेकिन जो सामर्थ्य परमेश्वर है जिसके पास रहता है वो किसी चीज से नहीं डरते आप। तो किसी के सामने नहीं डरते। वो जानते हैं कि मेरे पास जो है वो मेरे परमेश्वर की ओर से है, और यदि मुझे कुछ चाहिए तो वो भी कौन देगा? परमेश्वर देगा। देखिए, उसके पास ना तो सपना बता रहा है राजा, और ना ही उसका अर्थ तो बताएगा नहीं, अर्थ तो पूछ ही रहा है। लेकिन वो कह रहा है तुम अर्थ भी तुम बताओगे और जो सपना मैंने देखा है वो भी तुम बताओगे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं विक्की भाई का सपना बताऊं, उसको आगे देख के आए नहीं? जब मैं आश्चर्य का सपना देखा, मैं बताऊंगा क्या सपना क्या देखा? मैंने जो देखा है या आप लोग बताएंगे मैंने क्या देखा है। लेकिन वो सामर्थ्य परमेश्वर जब ने देखा कि राजा क्यों झुका उसके आगे, जब वचन के चैप्टर को पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, उसने वो अर्थ बताया जो सपना राजा ने देखा था, और उसने वो सपना बताया। अर्थ बताना तो चलो समझ में आता, वो सोचते कि चलो अर्थ बता दिया, लेकिन उसने वो सपना बता दिया जो देखा किसी और में था, और बताया किसने? डैनियल ने। कौन कर सकता है? हालेलुया। याद रखिए, यदि हमारे पास परमेश्वर है और यदि
डैनियल के सामने वो राजा झुक सकता है, हमारे सामने क्या कुछ नहीं झुक सकता। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हर एक को, जो विरोधी है, विरोध की आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, वो आपके सामने झुकेंगे। याद रखिए, जब हम देखते हैं यीशु मसीह को जहाँ से वो गुजरता था, दुष्ट आत्मा कहती थी कि मुझे तुझसे क्या काम, तो तुझे मुझसे क्या काम। शैतान कांपता है, हालेलुया, शैतान कांपता है। उस परमेश्वर की सामर्थ्य, जिसके पास परमेश्वर होता है, उसके सामने दुष्ट आत्मा झुकती है। यहाँ पर दुष्ट आत्मा की बात नहीं कर रहे, लेकिन बात कर रहे हैं उस बुद्धि की, जो बुद्धि परमेश्वर ने दानियल को दी। जो सपना उसने देखा नहीं, उस सपने का उसने अर्थ बताया। तो जो सपना उसने देखा नहीं, उस सपने को बता दिया कि सपना तुमने देखा है। कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। वो भेदों को बताने वाला परमेश्वर। यदि ज्ञान चाहिए तो कौन देता है? परमेश्वर देता है। इसको भी पढ़ेंगे, याकूब इब्रानियों के बाद याकूब है। और 3:15 पढ़े। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। 18 को पढ़ते हैं तो लिखा है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। यहाँ जब वचन को देखते हैं, यहाँ लिखा है, पर जो ज्ञान क्या है? ऊपर से आता है। वो कौन सा ज्ञान है? जो परमेश्वर हमें देता है। याद रखिएगा, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो क्या है? पवित्र है। लेकिन जो संसार का ज्ञान है वो अपवित्र है। क्योंकि क्या बताते हैं दोस्त, क्या बताते हैं परिवार वाले? मैंने बहुत कहा इस बात को कि बहुत से लोगों को जब तक कोई रिश्तेदार आपके घर पर आए और उनको पौआ ना दे दिया जाए, शराब ना दे दी जाए, नशे गांजे ना दे दिए जाए, उनको ये हुक्का ना दे दिया जाए, तो उनकी वो क्या है? मेहमान नवाजी पूरी नहीं होती। याद रखिए, ऐसे बहुत से लोग। कौन से ज्ञान नहीं? ये संसार के ज्ञान है, परमेश्वर ज्ञान नहीं है, ये ऊपर का ज्ञान नहीं है। याद रखिएगा, जो ज्ञान ऊपर का होता है वो पवित्र होता है, वो सिखाता है कि कैसे आपको चलना है। दानियल डरा नहीं उसके इस शब्दों के कारण कि यार ये क्या कह रहा है, ये तो राजा है और राजा कह रहा है तो मैं कहां से इसका सपना बताऊं। राजा ने डरा नहीं। राजा, याद रखिए, राजा डरा नहीं। दानियल डरा नहीं। लेकिन उसे पता है कि मेरा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजा का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो क्या करेगा? इस भेद को मेरे सामने खोलेगा। हालेलुया, वो मेरे सामने खोलेगा। आंखों को बताने वाला कौन है? परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सबसे ऊपर विराजमान है, जो बुराई को दूर से छाट लेता है। बाइबल बताती है। याद रखिए, परमेश्वर जो है सामर्थ से बड़ा परमेश्वर। हमने देखा कि लिखा है याकूब में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो क्या है? पहले तो पवित्र होता है। जब आप पवित्र होंगे तो आप परमेश्वर की बातों को सुनने पाएंगे, परमेश्वर के करीब जाने पाएंगे। आप एक छोटे सा एग्जाम्पल है, लिखा है, पहले तो वो क्या होता है? पवित्र होता है। जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करते जाएंगे परमेश्वर के साथ साथ में, तब तक आप परमेश्वर की नजदीकता में नहीं बढ़ पाएंगे। दूध और नींबू को अगर हम मिला दें, क्या होता है? फट जाएगा ना। लेकिन दूध के साथ दूध मिला देंगे तो नहीं फटेगा। सही कह रहे हैं ना? ऐसे ही बहुत सी चीजें आजकल कस्टर्ड पाउडर बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं घर में, कस्टर्ड डालते नहीं फटता दूध में हम अगर क्या नाम है कुछ फ्रूट्स मिला के खाते हैं वैसे भी तो नहीं फटता। जलेबी मिलाएंगे तो नहीं फटता। मतलब क्या चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जो उसको एक्सेप्ट कर पाती है। दूध क्या है? एक्सेप्ट कर पाता है चीजों को, लेकिन दूध नींबू को नहीं एक्सेप्ट कर पाता। वैसे ही परमेश्वर पाप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन पापों को हटाने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब कहता है जब तुम मेरे पास आते हो तो अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। बाइबल बताती है
पहला पत्र से 16 में लिखा है कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पवित्रता में नहीं बढ़ते। इसलिए बाइबल बता रही है कि वो ज्ञान जो ऊपर से आता है वो क्या है? पवित्र है। दानियल पवित्र है, याद रखिएगा। पवित्र मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल प्योर है, सब हर किसी में दोष होता है, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना है, दानियल को चुना है। और दानियल बात की गवाही देता है जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं 6 अध्याय के अंदर भी, कि वो कहता है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष ठहरा हूँ। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था? निर्दोष था, उसके पास दोष नहीं था, इसीलिए शेर उसको नहीं खा पाए। और वैसे इस वजह में जब हम देख रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं 2 अध्याय के अंदर, तो हम देख रहे हैं राजा ने दानियल के आगे क्या किया? दंडवत किया। क्यों किया? याद रखिए, परमेश्वर का सामर्थ्य जब आपके पास होता है तो आपके सामने सारी चीजें झुक जाती हैं जो आपके अगेंस्ट में। राजा ने बड़ी खतरनाक बात कह दी, याद रखिए, राजा ने बड़ी खतरनाक बात की थी। अगर हम होते वहां पर क्या करते हैं? बाइबल बता रही है, लिखा हुआ है, राजा ने 2 अध्याय 5 और 6 में लिखा है, 4 और 5 में कि राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वपन को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। देखिए, आधे लोग तो वैसे नहीं होंगे। क्या है आधे लोग? जो पंडित थे, जो ज्योतिषी थे, जो भी भेद बताने वाले थे उनके, तो सब क्या हो गए होंगे? डर गए होंगे पहले से। अरे भाई तो नहीं बताया, वो भी उस चीज का जो सपना इसने बताया नहीं। तो बड़ी खतरनाक बात हो गई ना। तो सपना इसने बताया नहीं, उसका अर्थ बताना है और सपना भी बताना है, और टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। याद रखिए कितनी खतरनाक बात है। पहले टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, पूरे जला दिए जाएंगे। लेकिन जब डैनियल को देखते हैं, डैनियल ने उस सपने को भी बताया और उसका अर्थ भी बताया। जो सपना उसने देखा नहीं, जो सपना उसने देखा नहीं, उस सपने को उसने बताया। हालेलुया। कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के बिना कोई नहीं कर सकता। एकमात्र परमेश्वर सच्चा है जिसने अपने लोगों को बुद्धि देने के लिए क्या है रखा है, तो बुद्धि को प्राप्त कर सके। नहीं तो कोई है यहाँ पर जो सपना मैंने देखा है? आप लोग बता सकते हैं मैंने क्या देखा सपना? कोई बता सकता है? मोहित ने कोई सपना देखा हो, कोई वो बता सके या मैं बता सके? कोई नहीं बता सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि जो सपना मैं बहुत बार बाई चांस सपने मुझे आते नहीं है, लेकिन गलती से मैं सोने के बाद उठने के बाद गलती से बाई चांस सो गया तो आ जाता है बाई चांस सोने के बाद। लेकिन वो भी क्या होगा, मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने देखा क्या था। उठने के कुछ मिनटों बाद ही मैं भूल जाता हूँ, 2-4 मिनट बाद ही भूल जाता हूँ क्या देखा था। लेकिन बाइबल यहाँ बता रही है, दानियल ने राजा का सपना बताया, उसका अर्थ भी बताया। ये कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। और राजा झुक रहा है किसके आगे? दानियल के आगे। ये कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। जो देश को चलाने वाला यदि आपके सामने झुक जाए तो कैसी वैल्यू होगी आपकी? और हमारे यहाँ पर जिन देखते हैं, यहाँ के CM हैं, MLA हैं, या हमारे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, यदि आपके आगे झुक जाए तो आपका कैसा नाम हो जाएगा आसपास में? सब लोग बोलेंगे आखिर इस बंदे में कुछ ना कुछ तो बात है, आखिर इतने बड़ा व्यक्ति आपके सामने झुक गया। लेकिन पवित्र यहाँ बता रहा है राजा दानियल के आगे झुक रहा है। इसलिए क्योंकि उसने कुछ चीज़ देखी उसके अंदर कि जो सपना मैंने देखा है, इन्होंने तो सपने का अर्थ भी बताया और सपना भी बता दिया। ये छोटी बात है ये? कोई राजा आपके सामने झुक जाए और तो क्या पद दिया है कि पूरे उसमें तीसरा क्या है? तेरा ही पद होगा। तीसरा पद तेरा ही होगा इस चीज के अंदर, कुछ बड़ा होगा। और बाइबल बता रही है, लिखा है जब पढ़ते हैं दूसरे अध्याय में 49 पद में लिखा है, तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया
परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में क्या हुआ, रहा करता था। राजा के साथ जाना छोटी बात नहीं है, याद रखिए। राजा अपने साथ लेकर घूम रहा है, अपने दरबार में लेकर घूम रहा है उसको। हर कोई नहीं जाता राजा के पास जाने। अगर आपके पास क्वालिटी है, अगर आपके पास क्वालिटी है, तब आप क्या कर सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, तभी वो आपको अपने पास आने देगा। क्या सबके सब यहाँ पर जितने लोग हैं क्या एसडीएम बने हुए हैं, क्या कलेक्टर की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आईएएस ऑफिसर बने हुए सारे, क्या सारे डॉक्टर्स हैं? नहीं है ना। जब क्वालिटी होगी तभी तो बन पाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ से उठ के यहाँ पे निकलेंगे और जाकर कोई पास में हॉस्पिटल है उसको जाके ऑपरेशन करके रख देंगे, ऐसा है क्या? नहीं करेंगे। याद रखिए डॉक्टर्स के अंदर भी अलग अलग क्या होता है, क्या कहते हैं तो नहीं आ रहा, लेकिन कोई सर्जरी करने का स्पेशलिस्ट है, कोई सिर्फ मेडिसिन देने का स्पेशलिस्ट है। सर्जरी मतलब तो चीरा भारी करते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं, फिर वो करेंगे। मेडिसिन वाला ऑपरेशन नहीं करता, और ऑपरेशन करने वाले तो वो तक दवाई दे सकते हैं, वो भी उनको पता है। लेकिन क्या है, स्पेशलिस्ट है हर तरीके के। वैसे जब हम राजा के पास जा रहे हैं तो राजा के एंटर करने के लिए उसके दरबार में आपके पास वहाँ पर रहने के लिए आपको वहाँ पर रहना है। आपको राजा किस वजह से बुलाएगा, जब आपके पास वो क्वालिटी होगी। आपकी क्वालिटी नहीं होगी तो नहीं होगा। याकूब में हमने पढ़ा अभी क्या लिखा है, वो ज्ञान जो ऊपर से आता है वो क्या होता है, पहले तो पवित्र होता है। पवित्र है, यदि आप पवित्र हैं तभी आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। यदि आप अपनी कमियों को हटा रहे हैं अपने अंदर से, तभी आप परमेश्वर के करीब आ पाएंगे। अदरवाइज याद रखिएगा, मैं कहता हूँ बहुत से लोगों को देखते हैं जो अपने आप में क्या है, परमेश्वर के पास तो है लेकिन है नहीं। है तो परमेश्वर के पास, भवन में तो आ रहे हैं, भवन में आदाई भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कुछ कि परमेश्वर सच में है क्या, तो उनकी जिंदगी में वो चीज़ नहीं मिल पाती जो होनी चाहिए। वो अपनी कमियों को पहचान नहीं पाते हैं। अभी क्रिसमस आने वाला है, बहुत से लोगों का के माइंड में क्या आता है, पहले क्रिसमस का मतलब पार्टी करेंगे, दारू चलेगी, ये चलेगी। याद रखिए परमेश्वर हमें दारू पिलाने के लिए नहीं आया है, ये ज्ञान है। याद रखिएगा क्या है, ज्ञान की बात है कि प्रभु ने हमें मना किया है इस चीज के। हमें नशा नहीं करना, दारू नहीं पीनी, हमें जुआ नहीं खेलना, क्योंकि ये क्या है, पाप है। परमेश्वर के विरुद्ध क्या है, पाप है। लिखा है नीति वचन पहला अध्याय एक का 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग कुछ जानते हैं। यहोवा का क्या है, भय मानना ही बुद्धि है। और डैनियल की जब जिंदगी में देखते हैं तो डैनियल ने परमेश्वर का भय माना, दुनिया का नहीं, राजा का नहीं, किसी और चीज का नहीं। याद रखिएगा, हम डैनियल की जिंदगी में जब देखते हैं तो डैनियल किससे डरा नहीं, लेकिन डैनियल किससे डरता था, सिर्फ परमेश्वर से। लिखा है यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। इट इज द मेन पॉइंट टू रिसीव विजडम। पहला मूल पॉइंट है। अगर आप बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा, परमेश्वर का भय मानना होगा, फेयर ऑफ गॉड ना, परमेश्वर का डर आपकी जिंदगी में होना चाहिए। ऐसा डर नहीं कि आप कमाते हुए बैठ जाए, छुप जाए, लेकिन वो डर जिसके कारण आप परमेश्वर के करीब आते हैं कि मैं पाप ना करूं, कि कहीं मैं पिता से दूर ना हो। ये बड़ा डर है कि हमें लगना चाहिए बार बार कि नहीं प्रभु मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, प्रभु मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मैं तुझसे दूर ना हो जाऊँ। आज बहुत से लोगों के अंदर दिक्कत आ जाती है, क्या है, वो डरना भूल जाते हैं। वो गलत करते हैं लेकिन उनको फील नहीं होता कि मैंने गलती किया है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन उसके अंदर नहीं रहते। ये आपके परमेश्वर के वचन आपके अंदर नहीं रहेंगे तो आपको बार बार ये चीज बताई जाएगी कि आप यहाँ पर गलत है। वो पवित्र आत्मा आपको किस लिए दिया गया है, सहायक है वो आपका। क्या है, सहायक, हेल्पर। वो आपकी हेल्प करता है कि आपको किस तरह चलना है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, किस तरह काम करना है,
किस तरह आपको बीच में लोगों के जाना है, किस तरह बोलना है, हर एक चीज क्या है आपको सिखाता है। याद रखिए, दानियल अपनी बुद्धि में नहीं था, लेकिन किसकी बुद्धि में था? परमेश्वर की बुद्धि। नहीं तो कोई किसी के सपने को बता नहीं सकता है। सपने का अर्थ बता सकते हैं, लेकिन सपना क्या देखा है वो नहीं बता सकते। और इसी बात को हम देखते हैं, क्या लिखा है अय्यूब 28 का 28 जब पढ़ते हैं, अय्यूब 28 का 28। मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। लोगों का भय मानना क्या है? बुद्धि है। जब परमेश्वर से डरते हैं कि हमसे कोई पाप ना हो, कि हम परमेश्वर से दूर ना हो, तो हम क्या करते हैं? बुद्धि को प्राप्त करते हैं। यही तो स्टार्टिंग है, यही तो क्या है? स्टार्टिंग है हर चीज की, कि हम उस परमेश्वर की गहरी बातों को समझ सके, उस परमेश्वर की नजदीकता में बढ़ सके। दानियल जब देखते हैं, दानियल ने उस सपने का अर्थ बताकर उस राजा को अपने आगे झुकाने में मजबूर कर दिया। हालेलुया। क्या आप झुका सकते हैं? क्या आप झुका सकते हैं? क्या आपके पास इतनी सामर्थ्य है? क्या आप में ऐसी बुद्धि है? क्या आप परमेश्वर को कैसा कर दें कि प्रभु मुझे बुद्धि दे? प्रभु आपको बुद्धि देने के लिए तैयार हो जाए, जैसे सुलेमान ने कहा कि हे प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरी इस प्रजा को जो तूने मुझे दी है मैं चला सकूं। तो परमेश्वर ने क्या करा? उसे बुद्धि दी, क्योंकि उसने बुद्धि को मांगा। क्या हम बुद्धि मांग रहे हैं परमेश्वर से कि प्रभु मुझे बुद्धि दे कि जैसा मुझे चलना चाहिए वैसा मैं चल सकूं? याद रखिए, बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, क्या बिना बुद्धि के आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जा सकते हैं? क्या आप बिना बुद्धि के एक क्लास से दूसरी क्लास में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आप उसी क्लास में पढ़े रह जाएंगे, उसी क्लास में फेल होते जाएंगे, यदि आपके पास बुद्धि नहीं है। और मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ आपको। आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर, तो मुझे लगता है ऐसा होता है ज़्यादातर, कि पहली से 5वीं क्लास तक बच्चे को थोड़ा ऐसे ही पास कर दिया जाता है कि कोई भी बच्चा कम से कम 5वीं क्लास तक तो पास कर ले, चाहे उसे कम आता हो कैसा भी आता हो, 5 तक पास कर देते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अब वो चेंज हो गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक टाइम पर ऐसा था कि 5वीं तक बच्चों क्या है, कोई थोड़ा कर करके थोड़ा बच्चे को थोड़ा खुश कर करके 5वीं पास कर देते थे। हमारा परमेश्वर भी एक समय तक तो आपको संभालेगा, एक समय तक तो आपको बुद्धि देगा, जब आप उसे मांगोगे। मांगोगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, मांगोगे तो। लेकिन परमेश्वर आपको खींच सकता है, कब तक? जब तक वो चाहता है कि चलो आ जाए, शायद आज सुधर जाए, कल सुधर जाए, आज मांग ले परमेश्वर से, आज परमेश्वर में बढ़ जाए, आज परमेश्वर ज्ञान बढ़ जाए। इसके लिए देख लेते हैं, नीति वचन वापस आएंगे, नीति वचन वापस आएंगे, नीति वचन और इसका पढ़ेंगे। हाँ, उसका पढ़े, पहला अध्याय निकाले, नीति वचन 1 अध्याय और उसका 29 और 30, सॉरी 28, 29, 30 तीनों पढ़े, 37 से पढ़े। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी, वे मुझे भटकते तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से भेद दिया और यहोवा का भय मानना उनको ना पाया। उन्होंने मेरी संपत्ति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। क्या लिखा है?
अपनी युक्तियों से अखा जाएंगे। अपनी करनी का फल खुद क्या करेंगे, वो भोगेंगे। याद रखिए भाई, पहले बता रही यहाँ पे लिखा है, कितने वचन लिखा हुआ है, उस समय में मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वह मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया। याद रखिए, परमेश्वर आपको ज्ञान देना चाहता है, परमेश्वर आपको चाहता है कि आप बच जाए, लेकिन आप यदि नहीं सुनेंगे तो याद रखिए ज्यादा देर होने के बाद आप उसके पास फिर नहीं जा पाएंगे। भाई तुम्हारे खुद बता रही, देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, वचन कह रहा है कि वो मुझे ढूंढेंगे लेकिन ना पाएंगे, देर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी। याद रखिए, ज्यादा देर होने के बाद फिर आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। देर होने के बाद आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद आपका हाथ मल्ला रह जाएगा। जैसा हमने देखा, उन 10 कुंवारियों में से 5 चलेगी, लेकिन 5 क्या करेंगी? आप बहुत से लोग कहते हैं ना, भुट्टे भूलेंगे, तो भुट्टे ही भूलेंगे। तो 5 जा चुकी है। You are not ready to go with her. Go with him, sorry. अरे जब आप उसके साथ नहीं जा पाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? भुट्टे भूनेंगे। ये तो रह गया। ये कहते हैं ना लोग, आप क्या करेंगे? भुट्टे भूनेगा, क्योंकि आपने लेट कर दिया। क्या आप पछता क्या पाएगा? चिड़िया छुप गई खेत है ना, तो चिड़िया छुप गई खेत है, तो अब क्या पछताने करना? कुछ है नहीं। ये सच बात है। यदि आपके पास समय है, जैसे डैनियल को हम देखते हैं, डैनियल से हम सीख सकते हैं। यदि आप परमेश्वर को अपने अंदर मानते हैं, हमने पहले यूहन्ना 4:4 में देखा कि संसार में जो कुछ भी है वो सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर है, और वो कहाँ रहता है? आपके हृदय में रहता है। हालेलुया। यदि वो हमारे यहाँ पर है तो सारी चीजें आपके सामने दंडवत करेंगी। बात बताते, सब कुछ मैंने तुम्हारे पैरों के तले कर दिया है। हालेलुया। कुछ भी हमसे पढ़कर नहीं आते। डैनियल, जब हम बाइबल पढ़ते हैं डैनियल को सीरियसली, आप डैनियल से सीखेंगे। आज लोग, बहुत से लोग चाहते हैं कि शाहरुख खान बन जाए, आमिर खान बन जाए, ये बन जाए, बहुत सारी एक्ट्रेस बन जाए। लेकिन जब हम जाते हैं, हम किताब को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सी ऐसे लोग हैं जिसके जैसा हमें बनना चाहिए। बनना है तो मूसा के जैसा बनो, बनना है डैनियल के जैसा बनो, बनना है दाऊद की तरह बनो, बनना है तो यूसुफ की तरह बनो, बनना है तो पौलुस की तरह बनो, बनना है पतरस की तरह बनो, यूहन्ना की तरह बनो। ये क्या बनना है? सलमान बनना है, शाहरुख बनना है, अजय बनना है, सन्नी देओल बनना है। अरे शिमशोन ने शेरों के मुंह को फाड़ दिया, दाऊद ने शेरों के मुंह को फाड़ दिया। वो फिल्मों में दिखाते हैं, उन्होंने रियल में फाड़ा। हालेलुया। बनना है तो वो बनो जो परमेश्वर अनंत काल के जीवन में हमें लेके जाने वाला है। बनना है तो दोगुना के जैसे बनो, बनना है तो रूप की तरह बनो, बनना है तो एस्तेर की तरह बनो, बनना है सारा बनो। हालेलुया। बनना है तो क्या है? परमेश्वर ने बहुत सारे दुनिया, मरियम की तरह बनो कि परमेश्वर आपको चुनने को मजबूर हो जाए। यीशु मसीह ने जन्म लिया इसके थ्रू, मरियम के थ्रू, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना, क्योंकि वो पवित्र थी। हालेलुया। दानियल बताता है यहाँ पे, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ परमेश्वर ने। याद रखिए, यदि आपके पास परमेश्वर नहीं है, आपके पास पवित्रता नहीं है, you will not receive the blessings from God, you will not receive wisdom from God। आप प्राप्त नहीं करेंगे उस आशीषों को, उस बुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप उस बल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपको परमेश्वर देना चाहता है। याद रखिए, किसी चीज को खाने के लिए आपको बल चाहिए होता है। याद रखिए, अब एक छोटी सी बात है। हेलो सब यही गई है ना समझा? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइएगा। कोई कार खराब हो गई है, कार खराब हो गई है, कार का टायर चेंज करना है, तो क्या करता है इंसान को? आपने देखा है कि ऊपर से खड़ा हुआ है, कार को उठाकर तो नीचे को टायर चेंज कर रहा है। क्या करते हैं आप? स्टैंड लगाते हैं। हालेलुया। तो पता है आपको ना, उधर पावर क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जरूरत नहीं है, वहाँ पे दिमाग की जरूरत है, वहाँ बुद्धि की जरूरत है। मैं क्यों पकड़ के खड़ा रहूंगा? कब तक खड़े रहेंगे? यह बुद्धि की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर गाड़ी खराब हो गई है, तो गाड़ी को वहां तक पहुंचाना है तो आपको थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा।
यदि गाड़ी है आपके पास वहाँ पे क्रेन की सर्विस अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू पुश इट, है ना, आपको थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ताकत की जरूरत है। तो इसलिए बाइबल बताती है आपको दोनों चीज की जरूरत है, बुद्धि की भी और बल की भी, सामर्थ की भी। हालेलुया। याद रखिए, दाऊद के जीवन से हम देखते हैं उसके पास बुद्धि भी थी, ज्ञान भी थी, वो प्रवीण था उसकी शिक्षाओं के अंदर। हालेलुया। इसी कारण राजा उसके आगे झुका। बात नहीं है, तो बात नहीं है क्या? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ देता है जो हम जिसको सोचकर डिजर्व भी नहीं करते। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर। याद रखिए, यदि आज हम सोचते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे कैसे होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं, बड़ी चिंताओं में है, बड़ी तकलीफों में है, लेकिन यदि हमने इस डैनियल की बात को समझा, याद रखिए, यदि वो डैनियल को दे सकता है तो आपको भी दे सकता है। यदि वो डैनियल को दे सकता है तो वो आपको भी दे सकता है। मांगने पर सब कुछ मिलता है। बाइबल बताती है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो खटखटाओ तो क्यों नहीं करते? तो क्यों नहीं करते? करना है। क्या है? करना है। याद रखिए, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। को देखेंगे वापस याकूब में आते हैं। याकूब 1 का 5 में पढ़े थे और 6 1 का 5 और 6। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर परमेश्वर से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। याद रखिए, यदि किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो किससे मांगे? पड़ोसी से, भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, दोस्तों से, किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। याद रखिए, बुद्धि कोई नहीं दे सकता। याद रखिए, बुद्धि कोई नहीं दे सकता। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इस बात को। बुद्धि आपको कोई नहीं दे सकता। कोई आपको बता सकता है कि ये इस तरह से होता है, लेकिन जब तक आप उसको समझने की बुद्धि नहीं मांगेंगे तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा था, विलास ट्यूशन पढ़ाती थी, तो बच्चे थे ऐसे, मुझे तरस भी आता था बच्चों के विचारों में कि वो बहुत समझाती थी, लेकिन वो बच्चे बेचारे ऐसा लगता है वो समझ ही नहीं रहा है। अगर उन्होंने आज याद करा है और थोड़ी देर बाद पूछा, भूल जाएंगे, कल पूछा तो भूल जाएंगे। वो मतलब मुझे ऐसा लगता था बच्चे बड़े ही बेचारे बच्चे, बच्ची थी उसमें एक तो बड़ी प्यारी मोटी सी बच्ची थी, लेकिन जो तरस भी आता था भूल जाता। और मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर किसी तरह ही सीख जाए। मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि बड़ा क्या है, जब बच्चे नहीं सीख पाते और क्योंकि मासूम भी होते हैं तो लगता है इनको आना चाहिए। नहीं, शायद परमेश्वर को बुद्धि दे, शायद वो सीखे, आगे बढ़े, छोटे हैं उनको। लेकिन इतनी छोटे में निकल ही रहा है कि ये शायद लगता है 13 साल के बुद्धि बच्चे, तो ABCD सीखना नहीं पता उन्हें। ABCD का मतलब क्या है? ABCD में G कैसे लिखेंगे, K कैसे लिखेंगे, उन्हें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता वो किस तरह से उन्होंने क्या है अपनी बुद्धि को, बच्चे हैं छोटे, आने वाले समय में सीख जाए। लेकिन यह बाइबल बता रही है हमें, किसी को बुद्धि की घटी हो तो किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। किससे मांगे? किससे मांगे? तो पता है परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से मांगना, क्योंकि वो क्या करता है, लिखा है आगे पढ़ेंगे, बिना उल्हाना दिए हुए उदारता से देता है। याद रखिए, वो बिना उल्हाना दिए देता है। यदि आज आपका बाप आपको कुछ चीज देता है तो कल बोल देगा कि मेरी बदौलत है जो तू इतना घूम रहा है, कि मेरी बदौलत है जो तुझे मैंने ये किया है। एक माँ बोल देगी कि मैं तुझे पाला है, लेकिन परमेश्वर
कभी नहीं बोलता। वो बिना उलाहना दिए देता है। वो आपको बात बात पे जिताएगा नहीं, वो बात बात पे आपको जिताएगा नहीं। वो देता है बिना उलाहना दिए देता है, उदारता से देता है। हालेलुया। आज मांगे, जैसे डैनियल को हमने देखा, डैनियल ने अपनी बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर ने जो उसको बुद्धि दी, उस बुद्धि के द्वारा, और बाइबल बताती है कि उसमें क्या है, पवित्र आत्मा रहती है इसमें, डैनियल में। परमेश्वर ने हमें भी वो पवित्र आत्मा दिया है कि हम उसके द्वारा क्या है, इस जिंदगी को बिता सके, अपने कार्य को ठीक कर सके, अपने चाल चलन को ठीक कर सके, अपनी बुद्धि को ठीक कर सके, और परमेश्वर के नजदीकता में बढ़ते जाए। इसलिए आज हमने जो सीखा, परमेश्वर हर एक के जीवन में बड़ा गहरा गहरा काम करता है। परमेश्वर वचन पढ़े जाने, सुने जाने, गुप्त आशीष हो। आमीन। आइए हम रात में जाएंगे और परमेश्वर के नाम को आइए।